अस्सलाम वालेकुम, स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद। QS टेक आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अपने जो हेक्स फाइल होती है, हेक्स कोड फाइल होती है जो इन्वर्टर की या किसी भी चीज़ की, तो उसको आपने अपने नाम या अपनी ब्रांड के नाम से कैसे आप उसको एडिट कर सकते हैं। अपने यानी कि LCD के ऊपर जो सोलर इन्वर्टर की LCD है उसके ऊपर आपका जो नाम है या आपका फ़ोन नंबर है वो किस तरह आप लिख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और एडवांस इन्फॉर्मेशन सारी इसके अंदर शेयर करूँगा। सॉफ्टवेयर कैसे इसको करते हैं इसी के अंदर वो भी शेयर करेंगे, और इसको किस तरह बनाते हैं फाइल को अपने हिसाब से, इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं वो भी इसके साथ शेयर करेंगे। जिनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उतनी शेयर करता है। हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन किसी से ज़्यादा हो या कम हो। बहरहाल इसको मैंने देखा है यूट्यूब पे भी, और कईयों के जो बड़ी मुश्किल तरीके से इसको करते हैं, नाम एडिट करते हैं और वो उल्टे सीधे नंबर लिखने पड़ते हैं, कोड आपको याद करने पड़ते हैं भी ए का कौन सा कोड है या बी का क्या कोड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर उस कोड एंटर करने पड़ते हैं। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊँगा, आपका जो सा सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा किसके अंदर आप एडिट कर सकते हो, और उसको सिंपल आपने जो आप लिखोगे वही आपने एडिट करना है। यानी कि ऐसा आपने एडिट करना है, तो ऐसे लिखेंगे तो वो आपका कोई कोड लिखना नहीं पड़ेगा, कोड खुद ही लिखा जाएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि भाई ये मेरे पास सोलर इन्वर्टर की, ये मैंने इसके अंदर जो नाम लिखा है वही इसी फाइल का नाम मैंने रखा हुआ है, स्काई सोलर इन्वर्टर 7 किलोवाट RY के पी के। ठीक है, तो इसकी हेक्स कोड है ये। ठीक है, हेक्स फाइल है जो हमारे इन्वर्टर के अंदर आती है। ये 51 KB की फाइल होती है। ठीक है, ये ऑटो सॉफ्टवेयर होता है। तो इसके अंदर हमने इसको अपना नाम कैसे हम एडिट करते हैं वो आपको शो करवाते हैं। तो यहाँ पे ये है हेक्स एडिटर नियो के नाम से सॉफ्टवेयर है। आपको गेट इन टू पीसी वेबसाइट है कि सॉफ्टवेयर की, वहाँ से मिल जाएगा। वैसे भी हेक्स एडिटर नियो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नाम मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा मोटा करके इसको बोल्ड करके लिख देता हूँ नोट पैड के अंदर भी, तो जिससे आपको इसको समझने में भी आसानी होगी कौन सा नाम है, तो आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नोट पैड एक निकाला है और इसके ऊपर मैंने जो सा है एक मैंने लिख दिया है अपना कोड लिखता हूँ, और आपको उसका नाम जो है हेक्सफाइल एडिटर है, ये आपका न्यू हेक्सफाइल एडिटर ये नाम आ गया इसका। तो इसको जो सा है एडिट पे जाकर देखते हैं यहाँ पे जो सा इसके फ़ॉन्ट वगैरह कहाँ से बड़े होते हैं। व्यू जूम इन कर लेते हैं और व्यू स्टेट पास एडिट, यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह भी बड़े होते हैं। फाइंड प्लेस फ़ॉन्ट, यहाँ पे आ जाते हैं फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो भी हम इसको स्टाइल, इसका साइज़ वगैरह हर चीज़ बड़े कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 14 कर देता हूँ। आपको 14 करने के बाद इसको मैं ओके कर देता हूँ और बैक आ जाते हैं यहाँ से। ये इसका नाम है सॉफ्टवेयर का हेक्स एडिटर नियो। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपको गूगल से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई वैल्यू यानी कि कीमत नहीं है इसकी। और गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है सॉफ्टवेयर की, वहाँ से आपको मिल जाएगा और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी का लैपटॉप के अंदर। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं जो से आपको इसका जो है सारी चीज़ें आसानी के साथ आपको हो जाएंगी। अक्सर लोग पिक एंड 3 के अंदर भी करते हैं, और कोई वो है एक लैब है कौन सा पिक एंड 3 वालों की, उसके अंदर करते हैं, वो मुश्किल है, आम समझ में नहीं आता। तो यहाँ से मैं ये हमारा खुल गया सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर लूँगा अपनी फाइल को, और अगर न्यू कोड लिखने हैं वो भी आप लिख सकते हैं। बहरहाल यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं न्यू, और यहाँ पे जो है ओपन कर लेते हैं फाइल, लोकेशन देते हैं कहाँ पे पड़ी है जी हमारी फाइल। तो ये हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी है, तो ये वही फाइल है 51 KB वाली। इसको मैं अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह हमारे पास नज़र आ जाएगा। जो सिंपल आपको बता देखेंगे आप यूट्यूब पे वीडियो, उनके ये कोड आपको यानी लिखने पड़ते हैं या उल्टे सीधे लिखने पड़ते हैं। उल्टे लिखेंगे तो सीधे नज़र आएंगे, अगर ये भी लिखते हैं तो उल्टे लिखेंगे तो यानी कि KA लिखना है तो आपको AK लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह की मुश्किलात हैं, उसको फिर समझना भी मुश्किल हो जाता है। तो हेक्स एडिटर नियो के अंदर आपको कोई इस तरह का मसला नहीं आएगा। तो जैसे ही हमारा यह सॉफ्टवेयर खुल गया यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर हम अपना देखेंगे नाम, और यहाँ पे मुझे तो याद है कहाँ पे आता है, आपको जब आपके पास फाइल होगी तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आता है। ठीक है, सिंपल है, हर फाइल का अपनी जगह पे होती है इसका नाम, दुकान का या शॉप का जो भी आपने रखा होगा इन्वर्टर का। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ओवर वोल्टेज जो वगैरह ओवर करंट या ओवर प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट जो भी हमारे इसके अंदर आती हैं, एरर आते हैं
सॉफ्टवेयर शॉर्ट सर्किट में जाता है या ओवर करंट में जाता है, तो यहाँ पे जो वो लिखा हुआ है। तो इसके नीचे आके हमारा जो दुकान का या अपने ब्रांड का नाम शुरू हो जाता है, यहाँ पर ये एस से लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर एस के लिखा है, SKY स्काई सोलर SO दो डबल डॉट, ये यानी कि इसकी कोडिंग का हिस्सा है। डबल डॉट इसको आपने डिलीट नहीं करना होता। ये जो लफ्ज़ यहाँ पे लिखे हुआ है मैंने अपने शॉप के नाम, ये आपने चेंज करने होते हैं। मोस्टली आपको बताते हैं यहाँ पे जी, हमारा आप डाटा शीट इसकी हेक्स कोड आप डाउनलोड करो नेट से। वहाँ पे जो ए का हिस्सा होगा, जैसे आई है, मैंने इसको एस से सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आपको इसका कोड बनेगा 53, ठीक है। ये 53 कोड आप वहाँ पे लिखेंगे तो आपका ऐसे लिख के आ जाएगा। ये बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो लफ्ज़ लिखना है सिंपल यहाँ पे आप लिखेंगे और इसको सेव कर लेंगे, और सेव अस करने के बाद इसको आप सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपने आईसी के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एडिट में जाता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ SK लिखा, मैंने यहाँ पे लिख देना है AKY, ठीक है, यानी कि अकाई लिख लें या जो भी आई कर लें, ठीक है। ये मेरे इन्वर्टर का ये नाम है अकाई, ठीक है। यहाँ मैंने अपना नाम लिखना है वो भी लिख सकता हूँ, जो भी है। सोलर है, आपने सोलर लिखा है, इन्वर्टर लिखा है, ये भी अगर चेंज करना है तो आप जो भी आप चेंज करते जाएंगे। आपने यहाँ पे बी लिखना है, बी लिख लें, ओ लिखना है, ओ लिख लें, ठीक है। एल की जगह पे आपने कुछ के लिखना है, अपने स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपने लिखा है। वाई लिखना है, ये आ गया, छोटा लिखना है, बड़ा लिखना है, और जो भी लिखना है आपने लिखे। या कोई अपना कोई निशान देना है, एरो देना है, जैसे डॉलर का साइन है या एंड का साइन है। जो भी आपने कीबोर्ड के ऊपर आपके लफ्ज़ लिखे आते हैं, जो भी देना है, डबल डॉट देना है, सिंगल डॉट देना है, इशारे देना है, स्लैश देनी है, सिंपल आप यहाँ पे आप जैसे ये मैं लिखा जा रहा हूँ, तो यही एलसीडी के ऊपर इसी तरह शो होगा। यानी कि ये 7 के भी है तो इसको यहाँ पे 10 के भी कर देंगे तो ये 10 के भी लिखा आएगा। तो ये जो से डॉट जो से है इसको आपने नहीं छेड़ना, जो खाली जगह है और यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं तो इसको आप छेड़ सकते हैं। यह है 10 के भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ी हुई तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। आपने कुछ लिखना है तो जैसे 5-5 लिखना है तो 5-5 लिख लें, यानी कि अपने ही हिसाब से जो भी आपका नाम बनता है वो आप लिख सकते हैं। और जहाँ पे ये खाली जगह मैंने स्पेस के तौर पे इस्तेमाल की हुई है, स्पेस के ऊपर स्पेस बटन दबाएंगे, स्पेस आ जाएगी, यानी कि आपने सोलर लिख लिया है। आगे आपने जो सा स्पेस देनी है तो आप स्पेस दबा दें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा ये लफ्ज़ पूरा हो गया है तो यहाँ पे मैंने स्पेस देनी है तो मैंने स्पेस का बटन दबा दूंगा तो यहाँ पे मेरे स्पेस आ जाएगी, कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर कुछ लिखना है जैसे पी लिखना है तो पी लिख लें, जो जो भी आपने लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो इस तरह हम एडिट कर लेंगे। ये सारी रेड रेड से आ गए लफ्ज़ लिखे हैं, ठीक है। इसको हम एडिट कर लेंगे। इस तरह RY के लिखा रहा है, रहीमजा खान से हूँ मैं तो रहीमजा खान RY के शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम सिंपल बड़ी आसानी के साथ अपने नाम जो भी लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अपना अपना नाम लिखना है, बेशक आप लिख लें। इन्वर्टर का नाम ब्रांड रखना है वो रखे आपने। इसको सेव अस कर लेंगे ताकि ये मास्टर फाइल आपके पास सेफ रहे। और सेव अस करने के बाद हम इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। ये हमारी ओरिजिनल फाइल है। तो यहाँ पे जो सा है हम इसको 555 का नंबर दे देते हैं, नाम का नाम दे देते हैं इसको 55, ठीक है। ये हमारी हो गई है, सेव आसो हो गई है। लेकिन हमारी ये वाली फाइल को हम इसको सेव नहीं करेंगे, इसको वैसे ही डू नॉट सेव करके इसको बंद कर देंगे। इसका काम खत्म हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब हम पिक एंड 3 को खोल लेंगे। पिक एंड 3 खोलने से पहले आप इसका आईसी लगा लें, इसका कनेक्ट कर लें पिक एंड 3 के साथ। और या 3 है या 3.5 जो भी आपके पिक डिवाइस है सॉफ्टवेयर करने के लिए आईसी लगा लें। यूएसबी को हमने लैपटॉप के साथ ऑलरेडी लगा रखा है, वो लगा के हम इसको खोल लेंगे। इसके साथ एक थोड़ा सा और करना पड़ता है, वो आपको समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने ये 55 वाली सेव की थी, यहाँ पर आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पास ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये मैक्रो चिप जो सी है, इसका सॉफ्टवेयर मैंने 3 प्रोग्राम पिक एंड 3 प्रोग्राम ही खोल लिया है। तो डिस्प्ले पे हमारा आ रहा है यहाँ पर ये पिक 30F2010 आईसी हमने लगाए रखा है, तो इसलिए ये लिखा आ रहा है। अगर मैं इसको निकाल लेता हूँ, आईसी में निकाल देता हूँ, 1 मिनट ये निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ करता हूँ तो यहाँ पे कहेगा यहाँ पे आईसी नो डिवाइस डिटेक्ट, ठीक है। और आईसी का नाम जो मैंने यहाँ पे लिखा था नंबर, वो भी अभी ख़त्म हो गया है। तो आईसी को मैं दोबारा लगाता हूँ। तो लगाने के बाद मैं इसको आप सॉफ्टवेयर खोल के भी और बंद करके दोबारा खोल लेंगे, कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो टूल के अंदर जाएंगे तो चेक कम्युनिकेशन में जाएंगे तो ये रीड कर लेगा आईसी को भी आईसी लगा है कि नहीं। तो ये लगा हुआ है, यहाँ पे इसने रीड कर लिया है। तो हमने फाइल इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर जाके। हेक्स फाइल जो हमारी है, हमने 55 नाम रखा था, 555।
ठीक है। ये वाली फाइल, ये तो ओरिजिनल है हमारे नाम वाली, यहाँ पे जो नाम लिखा है वही है। यहाँ पे हमने जो भी एडिट किया है अपना नाम, वो वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो ये एरर देगा। ये यानी कि बड़ी फाइल बन गई है। ये 51-52 KB की, सॉरी 81-82 KB की होगी। थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंपोर्ट करने के अंदर। इंपोर्ट कर लेगा और यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए, ये हो गई है। ठीक है। ये यहाँ पे वार्निंग लिखी है, फाइल लोडेड इज लार्जर देन डिवाइस। ये डिवाइस से जो आपने आईसी लगाया है उससे बड़ी फाइल बन गई है, तो ये इसके अंदर राइट नहीं होगी। तो हमने इसको क्या करना, फिर एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद यही 55 वाली फाइल जो इंपोर्ट की थी, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे जब, तो ये हमारी फाइल उसी हिसाब से यानी कि आईसी के हिसाब से हो जाएगी। ये इसको हम 333 नंबर दे देते हैं। ठीक है। या इसको ओके लिख देते हैं, यानी कि फाइनल लिख लें, ओके लिख देते हैं इस फाइल का नाम। तो ये इंपोर्ट हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो गई, सॉरी एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पर 555 ये ओके, सॉरी ये ओके का नंबर वाली हमारे पास ये फाइल एक्स्ट्रा एक और बन गई। स्टार्टिंग वाली फाइल हमारी ये थी, नाम एडिट कर दिया, ये 55 वाला नाम रख दिया था। ठीक है। न्यू नाम रख दिया था। अब इसको इंपोर्ट करके इसके अंदर फिर एक्सपोर्ट करके, तो ये हमारी अगेन उसी नाम नंबर पे ये 51 KB की बन गई है। ये ओरिजिनल फाइल भी 51 KB की है और ये ज़्यादा होगी क्योंकि हमने ये हेक्स एडिटेड न्यू से एक्सपोर्ट की थी, 87 MB की थी। ठीक है। तो ये अभी ओके फाइनल एक्सपोर्ट करके हमने इसको कर लिया है, फाइल इसका सेट हो गया। अभी इसी को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे, ये हमने लास्ट वाली ओके वाली फाइल थी जो लास्ट में हमने इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट की थी Pickand3 सॉफ्टवेयर के अंदर, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे तो बड़ी इजीली ये यानी कि लोड हो जाएगी। आप इसको यहाँ पर राइट का क्लिक करेंगे तो ये राइट हो जाएगी। अपना नाम जो भी आपने लिखा है वो चेंज हो जाएगा। अब इसको आपने जो भी अपना नाम देना है यहाँ पे आप लिख लें। अभी इसके अंदर क्या कुछ लिखा हो वो आप लिख लें यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि इस फाइल के अंदर मैंने स्काई सोलर इन्वेटर 7 किलोवाट RYK PK लिखा हुआ, PAK लिखा हुआ है। तो इसके अंदर भी LCD के ऊपर भी यही लिख के आएगा। तो ये इसके अंदर मैंने भी यही लिखा हुआ, जैसे या इसके अंदर हमने अपने हिसाब से दगर मगर जो भी लिखा LCD के ऊपर यही लिख के आ गया। तो इसको राइट कर लेंगे और हमारा आईसी के अंदर वही चीज़ें लिख कर आ जाएंगी। ठीक है। LCD के ऊपर। तो ये था सिंपल आसान तरीका हेक्स फाइल को एडिट करने का। ठीक है। इसी तरह आपके जो भी हेक्स कोड की फाइलें हैं इसके अंदर आप आके अगर उसमें नाम आपके पास लिखना है तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना नाम, ब्रांड लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी देते हैं। और ये सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सा है, उसमें कितनी स्पेस है। हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी स्पेस होती है। पुराने सॉफ्टवेयर में है जो एच वाला आता है ज़्यादातर, उसके अंदर स्पेस थोड़ी सी कम होती है लिखने के लिए। ये जो न्यू है इसके अंदर ज़्यादा स्पेस होती है, यानी कि 2-3 स्टेप के अंदर आप अपना नाम बारी बारी लाइनों के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। और जज़ाकल्लाह जी, वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। और ये आपके लिए हेक्स फाइल को एडिट नाम करने की वीडियो थी। आप तक सारी इन्फॉर्मेशन इसकी बेसिक समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। किसी को मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमें कमेंट कर दें। जैसे ही हमें उसको बनाने का मौका मिलेगा टॉपिक पे तो हम बनाकर इसको साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।